हेलो दोस्तों, तो रोजगार ओके में आपका सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज़ की गई लेटेस्ट भर्ती, जो कि स्टेट सर्विस और स्टेट सर्विस फॉरेस्ट की है। तो इस सब की सारी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट rozgaroke.com पे पा सकते हैं। मैं आपको पहले जल्दी से इसके बारे में पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम MPPSC फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट सर्विस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस भर्ती के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। इसको ऑर्गेनाइज़ कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम रिलीज़ हुआ है स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए। जो टोटल वैकेंसीज़ हैं इसमें वो हैं 235 पोस्ट स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए, 111 पोस्ट स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन था वो 28 दिसंबर 2020 को ही रिलीज़ हो गया था, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो 11 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। आखिरी डेट इसको अप्लाई करने के लिए 10 फरवरी 2021 है और फीस भरने की भी वही अंतिम डेट है। जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 11 अप्रैल 2021 को और आपको एडमिट कार्ड मार्च 2021 तक अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारी इस पोस्ट में दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें ताकि आपको सारी लेटेस्ट डिटेल्स जल्द से जल्द मिलती रहे। आप चाहें तो आप MP स्टेट सर्विस का नोटिफिकेशन और MP स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप हमारी पोस्ट में पा सकते हैं। इस पोस्ट का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि हम कैसे रजिस्टर करें। तो दोस्तों, हमारे इस पोस्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्टर और लॉगिन का 2 ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप फीस बाद में भी पे कर सकते हैं। तो बाद में पे करने के लिए आपको लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्टर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्म खुलता है जिसमें आवेदक की घोषणा, ये घोषणा आपको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही टिक कर दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करना है। दोस्तों, हम पुरानी फोटो नहीं लगा सकते, हमारी जो नई फोटो होगी हम उसी को लगाएंगे। और फोटो खिंचवाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम सीधे कैमरे में देख रहे हों। दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि फोटो के साथ साथ आपको हस्ताक्षर भी करने होंगे, यानी कि आपके जो सिग्नेचर है वो फोटो के नीचे है। ये मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार हम फोटो के नीचे हस्ताक्षर करेंगे। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आई एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये एक नोटिस है जिसे आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आवेदक के परीक्षा का नाम। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप स्टेट सर्विस या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं दोनों के लिए कर देता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास जो आ रहा है, स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में कम से कम एक विषय चुनें। आप इसमें से कोई भी विषय चुन सकते हैं जो भी आपने लिया हो। चलिए मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर चुन देता हूँ। फिर आपको अपना प्रथम नाम डालना है, जो कि मैं ऐसे डाल देता हूँ। ये मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन आवेदक का अंतिम नाम। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन जिन फील्ड के आगे ऐसा स्टार है उन्हें भरना कंपलसरी है, जो नहीं है उन्हें आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आवेदक का लिंक चलिए मैं मेल कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी कोई भी डेट जो भी आपकी चुननी है, जब आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चुनेंगे तो मैं जैसा कि आपको हमारी पोस्ट में भी लिखा हुआ मिला था, जो मिनिमम एज है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। फिर यहाँ पे आपकी करेंट एज जो 1 जनवरी 2021 से देखा जाए तो वो है, तो यहाँ पे आ जाएगी। पिता का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, फादर्स नेम। यहाँ पे आप अपनी माता का नाम डालेंगे, मदर्स नेम। क्या आप विवाहित हैं? अगर हाँ तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपनी वाइफ का नाम और अपने टोटल स्पाउस, आपके कितने बच्चे हैं, उनको डालना होगा। और आपको आखिरी बच्चे की जन्म तिथि डालनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, ये सब आप चाहें तो भरें, चाहे तो ना भरें। फिर आपके पास आता है मूल सूचना का विवरण। इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अगर दोस्तों आपके पास ये नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले ज़िले का नाम, जो भी आपका ज़िला है वहाँ से आप कर सकते हैं। क्रमांक में आप जो भी डाल दें। और पंजीकरण होने का दिनांक, चलिए मान लेते हैं ये ऐसी कुछ डेट में था। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी? अगर आप हैं तो हाँ, वरना ना। जो भी आपकी श्रेणी है, चलिए हम यहाँ पे OBC ले लेते हैं। क्या आवेदक क्रीमी लेयर में आते हैं?
जो भी आप करेंगे फिर यहाँ पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है वो आ जाएगा। फिर आपको देना है दिव्यांगता का विवरण। यदि आप दिव्यांग हैं तो हाँ, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्या आप न्यूनतम 40% एवं अधिक दिव्यांग हैं? तो जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो यहाँ पे हाँ या ना भर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दृष्टि बाधित कर देता हूँ, दिव्यांगता का प्रतिशत जो भी आपका है। क्या आप कभी सेवा में पृथक करने के दंडित किया गया है? यदि आपको कभी दंडित किया गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग हाँ या ना भरेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ना भर देता हूँ। यदि आपकी किसी परीक्षा अथवा चयन में वर्जित अवधि है तो उसके लिए आप हाँ या ना लगा सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश या उसके नगर सैनिक निगम मंडल में किसी भी तरह से सेवारत हैं तो आप हाँ या ना लगाएं। मैं यहाँ ना लगा देता हूँ। क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है? नहीं है। यदि आप सेवारत हैं तो नियोक्त अधिकारी को सूचित किया है? अगर आपने किया है तो हाँ, वरना ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। क्या आवेदक मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। मैं यहाँ पे ना कर दे रहा हूँ, तो मुझे ये सारे नहीं भरने हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि यदि आप पुरस्कृत हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। अगर आप हाँ हैं तो हाँ लगाइए, आपको कोई पुरस्कृत नहीं है तो आप ना लगाइए। क्या आवेदक विक्रम अवार्ड संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ये भी आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। फिर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण। क्या आवेदक स्नातक हैं? हाँ, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने अपनी पोस्ट में लिखा था, स्नातक होना ज़रूरी है। फिर हम अपने शैक्षिक विवरण के ऊपर आते हैं। तो हाई स्कूल हमने जहाँ से भी किया था हमें वो सारी डिटेल्स देनी है, डिवीज़न। फिर हम अपने विषय लिख देते हैं, साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश। फिर हम पूर्णांक जो कि 500 थे, प्राप्तांक जो भी रहे हों वो आप भर सकते हैं। फिर प्रतिशत अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, डिवीज़न आप लिख देंगे। फिर बोर्ड, चलिए मैं यहाँ CBSE लिख देता हूँ। वर्ण जो भी आपने जिस भी वर्ष में पास किया था वो लिख दीजिए। जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। दोस्तों यही चीज़ आपको अपने इंटरमीडिएट के लिए करना है, जिसमें आपको पहले इंटरमीडिएट, फिर डिवीज़न, फिर आपने जो भी इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स लिए थे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अपने पूर्णांक जो भी आपके पूर्णांक थे, प्राप्तांक उसमें से जो भी आपके प्राप्तांक थे, डिवीज़न आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप कौन से बोर्ड से थे, कब पास किया था और आपका सर्टिफिकेट नंबर। दोस्तों यही चीज़ आपको अपनी ग्रेजुएशन के लिए लिखना है। आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है और जो जो सब्जेक्ट से किया है वो यहाँ पे आपको भरना है। टोटल अंक जो भी जितने भी टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स थे उस जो भी आपको यहाँ पे प्राप्तांक है वो भर देने हैं। तो उसके बाद आपके यहाँ पे अपने आप % लग के आ जाएगा। फिर आप कॉलेज का नाम, फिर कब आप ग्रेजुएट हुए थे वो लिख दीजिए और अपना सर्टिफिकेट नंबर। फिर हमारे पास बैंक का विवरण है। यह सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन हेतु है। तो यहाँ पे अगर आपको यह लाभ लेना चाहते हैं तो आप हाँ करके डिटेल्स भर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे अपना वर्तमान पता लिखना है, जैसे कि मेरा अपना घर का एड्रेस यहाँ पे डालना है, जो भी ज़िला है मेरा मैं यहाँ पे वो डाल दूँगा, कोई भी ले लेते हैं। हमें क्या करना है अभी, स्थायी पता, यहाँ पे भी आपको अपना एड्रेस डालना है, जिस ज़िले के आप हैं वो डालना है, वहाँ का पिन कोड डालना है। दोस्तों सबसे अहम बात जो यहाँ पे हमें गौर करनी है वो है फ़ोटो अपलोड कैसे करें। तो मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमें कैसी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो करेक्ट फ़ोटो अपलोड करने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट या कोई भी लाइट कलर होना चाहिए और फ़ोटो के नीचे हमारे हस्ताक्षर होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए कोई भी एक इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हमें एक ऐसे कोई भी फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर क्रॉप करनी है। ध्यान रहे कि हस्ताक्षर अच्छे से दिखने चाहिए। फिर यहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर डालना है। चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालना है, ये भी मेरा फेक ईमेल एड्रेस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अपना असली ईमेल एड्रेस डालना है। फिर हमें यहाँ पे घोषणा करनी है कि मैं जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम, उम्र वगैरह वगैरह सब सही है। फिर हमें यहाँ पे अपना एक फाइनल कैप्चा कोड।
तो फाइनल सबमिशन से पहले ये आपसे पूछेगा कि आप सारी डिटेल्स सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स फिर से जांच करने के बाद ही नेक्स्ट करें। तो चलिए यहाँ पे ये आपकी डिटेल्स एक बार यहाँ पे आ भी जाती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा पेज। यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर के ऑप्शंस देने होंगे। तो जो भी आपका प्रेफरेंस हो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार ये आपको पूरा अपना फॉर्म दिखा देगा। तो सबमिट करने के बाद हमें ये अपना फॉर्म का फाइनल व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो है पेमेंट का। तो हम यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और हमारे पास जो भी ये 4-5 ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट करने का, हम उससे पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों याद रहे, पेमेंट करने के बाद उसकी कंफर्मेशन लेटर को ज़रूर प्रिंट आउट करें। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है इसलिए फॉर्म भरा था। दोस्तों बाकी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे हमारी रोजगारों के वेबसाइट पे जाके पा सकते हैं। आपको MP के अलावा और भी किसी भी स्टेट से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जाननी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। धन्यवाद।